नमस्कार दोस्तों, द थिंग के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि द थिंग मार्टी के नीस को ढूंढने निकला है, लेकिन तभी द थिंग पर बुलसाय हमला करता है जो इतना खास नहीं था। इसलिए द थिंग उसे बेहोश करके पता करने लगता है कि बुलसाय किसके लिए काम कर रहा है, और ऐसे ही वो एक वेयरहाउस तक पहुंच जाता है जो हैमरहेड का था। इसलिए द थिंग हैमरहेड को रोकने जाता है, लेकिन तभी उस वेयरहाउस में बड़ा धमाका हो गया था। तो अब आगे या हम वो वेयरहाउस देखते हैं जो धमाके के कारण चल रहा था। तो वही दूसरी ओर इस धमाके से द थिंग और हैमरहेड गिरे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि इस धमाके के कारण बुलसाय भी वैन से जाग गया था, और वो वैन से बाहर आ जाता है और हैमरहेड से कहता है, हैमरहेड अब ये क्या था? जिस पर हैमरहेड बुलसाय से कहता है, ये वेयरहाउस अभी ब्लास्ट हुआ है। लेकिन तभी हैमरहेड और बेन कुछ देखते हैं और चौंक जाते हैं, और तब हम भी देखते हैं कि उस धमाके से मार्टी की नीस बाहर आ गई थी, और उस आग से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मार्टी की नीस बाहर आती है और कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। यह हैमरहेड ये देख रहा था, और तब वो बुलसाय की ओर देखता है और कहता है, बुलसाय तुरंत इस बच्चे को पकड़ लो। यह सुनते ही बुलसाय उस बच्चे की ओर कूद जाता है। तो वही हैमरहेड उस बच्चे के पीछे जा रहा था, लेकिन तभी द थिंग उस हैमरहेड के पीछे चला जाता है। या बुलसाय उस बच्चे के पास आ गया था, और वो उस बच्चे से कहता है, कोई बात नहीं बच्ची, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी। या हैमरहेड बुलसाय से कहता है, जल्दी उसे पकड़ लो इससे पहले। लेकिन तभी पीछे से द थिंग आकर हैमरहेड का सर पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। या बुलसाय ये देखकर चौंक गया था, और उसे लगने लगा था कि द थिंग नहीं बल्कि हल्क है। लेकिन तभी हैमरहेड उसके ऊपर आके गिर जाता है, और दोनों भी पानी में गिर जाते हैं। तो वही द थिंग उस बच्चे के पास आ जाता है और कहता है, तुम ठीक हो जाओगी बच्ची। लेकिन तभी हैमरहेड के गुंडे अपनी गन निकालते हैं और द थिंग पर फायर करते हैं, लेकिन इससे बेन को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी बेन अपने भारी शरीर से उस बच्ची को बचा लेता है। तभी वो बच्ची कहती है, प्लीज मुझे छुरा मत। लेकिन तभी बेन उन गुंडों को देखता है और अगले ही पल उनको भी कार के साथ पानी में फेंक देता है, और उस बच्ची से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी बेन नीचे बैठ जाता है और कहता है, मेरा नाम बेन है, और मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, और मैं तुम्हारे अंकल का दोस्त हूँ। ये कहते ही बेन को मार्टी की याद आती है, जिसे बेन ने छुपने के लिए कहा था। इसलिए वो मार्टी को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी फिर एक बार वो वेयरहाउस में धमाका हो जाता है। ये देखकर बेन तुरंत उस बच्ची को बचाकर छुपा लेता है। लेकिन तभी बेन देखता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए वो सोच में पड़ गया था। लेकिन तभी पीछे से कोई आकर द थिंग पर नंबर प्लेट फेंकता है। इसलिए बेन मुड़ के देखता है कि ये फेंकने वाला कोई और नहीं बुलसाय था, जो द थिंग से कहता है, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। ये देखकर द थिंग को गुस्सा आने लगा था, और वो बुलसाय से कहता है, क्या तुमने अभी मुझ पर नंबर प्लेट फेंक कर मारी? तभी वहां हैमरहेड भी आ जाता है और द थिंग से कहता है, तुमने यहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया, और इसका तुम्हें अनुमान नहीं है, तो इस बच्चे को यही छोड़ दो, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। ये सुनते ही द थिंग वो ब्रिज को तोड़ देता है, जिसके कारण फिर एक बार हैमरहेड और बुलसाय पानी में गिर गए थे। या ये देखकर द थिंग उस लड़की को लेकर वहां से भागने लगा था। तो वही पानी में से बुलसाय परेशान होकर द थिंग से कहता है, ऐसे भागते रहो रॉकी, पर तुम छुप नहीं पाओगे। लेकिन तभी वहां तैरता हुआ एक गार्ड हैमरहेड से कहता है, आपके लिए कॉल है बॉस। तभी हैमरहेड वो कॉल उठाता है और कहता है, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम आई है सर, पर हम हैंडल कर लेंगे, आप चिंता मत करो। जिस पर किंगपिन कहता है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। ये बेन ग्रिम हमारे मर्चेंडाइज से भाग निकला है, क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो ये बात बहुत बुरी है, इसलिए मैं वहां रीइंफोर्समेंट भेज रहा हूँ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, और हम वही आदमी को देखते हैं जिसको किंगपिन ने द थिंग पर बाउंटी लगाने के लिए कहा था। यहाँ बेन ग्रिम उस लड़की को लेकर एक टेरिस पे आता है। तभी वो बच्ची बेन से कहती है, मुझे पसंद नहीं है। तभी बेन उस बच्ची से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बस घर ले जा रहा हूँ। तभी वो बच्ची बेन से पूछती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जिस पर बेन कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, पर मैं पता कर लूंगा, और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि उनकी दृष्टि से दूर रह सके। तभी वो बच्ची कहती है, मेरी माँ कहती थी कि वो आपको जानती है। जिस पर बेन कहता है, हाँ हम दोनों एक स्कूल में थे, और मेरे साथ वो अच्छा बर्ताव करती थी। तभी वो बच्ची अपना नाम सारा बताती है।
तभी बेन सारा से पूछता है, उस वेयरहाउस में क्या हुआ था और तुम्हारे अंकल मार्टी कहाँ पे है? जिस पर सारा कहती है कि मैंने उन्हें देखा था पर फिर वो गायब हो गए और फिर हर जगह आगे आग थी। ये कहते सारा रोने लगती है। तभी बेन सारा को रोने से रोकता है, लेकिन तभी सारा द थिंग को हक करके सो जाती है। ये देखकर द थिंग कहता है, चलो कोई तो है जिससे सोने मिल गया। ये कहते ही द थिंग की आंख लग जाती है, लेकिन तभी उसे भी वही बातें याद आने लगती है जो मार्टी ने उसके साथ किए थे। यहाँ उसे टेल्स पर फ्रेकर, थंडरबोल्ट, बुलडोजर और पाइल ड्राइवर आ गए थे और तब व्रेकर द थिंग पर हमला कर देता है। यहाँ द थिंग जाग जाता है और देखता है कि व्रेकर का क्रोबार उसकी ओर आ रहा था, इसलिए बेन तुरंत उस क्रोबार को अपने हाथ से रोकता है और सारा से कहता है, पीछे रहो। यहाँ बुलडोजर द थिंग से कहता है, तुम्हें यकीन नहीं था ना हम यहाँ आएंगे? तभी द थिंग इन लोगों से पूछता है, क्या हैमरहेड ने तुम्हें यहाँ पर भेजा? ये सुनते ही व्रेकर कहता है, क्या हैमरहेड? तुम्हें बातें बताता कौन है? तभी बुलडोजर और पाइल ड्राइवर द थिंग पे हमला करते हैं। ये देखकर द थिंग कहता है, ये क्या? पहले वो ग्लैडिएटर, फिर बुलसाई, फिर हैमरहेड और अब तुम लोग। लेकिन तभी वेकर अपने क्रोबार से द थिंग पर जोरदार वार करता है और द थिंग और सारा को टेरिस पर से नीचे फेंकता है, लेकिन द थिंग ने सारा को बचा लिया था। तभी द थिंग देखता है कि वहां पर बुलडोजर और पाइल ड्राइवर आ रहे थे। ये देखकर सारा फिर से डर गई थी और कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। या व्रेकर फिर से अपना क्रोबार लेकर आता है और द थिंग पर हमला करते हुए कहता है, अब समय हो चुका है तुम्हारा वापस सोने का। ये कहते हुए व्रेकर द थिंग पर हमला करता है, लेकिन इस बार द थिंग व्रेकर का क्रोबार ही पकड़ लेता है और उसी से बुलडोजर का मुंह तोड़ देता है और फिर उसी क्रोबार से व्रेकर का मुंह तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारा इस बच्चे को किडनैप करने का डिसीजन बहुत बुरा था। ये कहते हुए व्रेकर रुक गया था और कहता है, हम यहाँ इस बच्चे के लिए नहीं आए हैं बल्कि तुम्हारे लिए आए हैं, क्योंकि तुम पर 10 मिलियन की बाउंड्री लगी है और हम वही चाहते हैं। तभी द थिंग पर जबरदस्त हमला हो जाता है और वो एक दीवार से जाकर टकराता है। यह हमला थंडरबॉल्ट ने किया था। तभी द थिंग फिर से खड़ा होता है और कहता है, क्या 10 मिलियन? लेकिन तभी थंडरबॉल्ट फिर से द थिंग पर हमला कर देता है, लेकिन द थिंग उसका भी हथियार छीन लेता है और अब द थिंग के पास 2 हथियार आ चुके थे। तभी बुलडोजर भागते हुए द थिंग के पास आने लगता है, लेकिन तभी द थिंग एक जोरदार लात मार के बुलडोजर को दूर फेंक देता है। ये दरिया देखकर बाकी सब लोग वहां से भागने लगे थे, लेकिन तभी द थिंग उन पर हथियार फेंककर उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है। ये सब होने के बाद द थिंग सारा को लेकर किसी दीवार के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, ये तो गए, अब पता नहीं कौन आएगा। यह कहते ही दीवार तोड़ते हुए जगरनॉट बाहर आ जाता है और वो आते ही द थिंग और सारा को दूर फेंक देता है।